अनुपमा 27 जनवरी 2022। अनुज और अनुपमा देर रात तक ऑफिस में काम करते रहते हैं। अनु सोफे पर सो जाती है। अनुज अपना ब्लेजर उसके चारों ओर लपेटता है और सोफे के दूसरी तरफ गिर जाता है। मेरा चांद मुझे आया है नजर। डॉट। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। अनु आपको जगाती है और अपने ऊपर ब्लेजर लपेटती है और दूसरे सोफे पर सो जाती है। अनुज उठता है, अनु के ऊपर फिर से ब्लेजर लपेटता है और खर्राटे लेते हुए फिर से सो जाता है। अनु नींद में उसे खर्राटे लेना बंद करने और उसे सोने देने के लिए कहती है। अगली सुबह मालविका ऑफिस लौटती है और अपने मजाकिया अंदाज में उन्हें जगाती है। वो उन्हें ताजे कपड़े और टूथपेस्ट ब्रश देती है और अनु से नाश्ते के लिए सैंडविच तैयार करने को कहती है। अनुज कहते हैं कि सैंडविच के साथ चाय बेहतर होगी। अनु सहमत हैं। मालविका पूछती है कि क्या काव्या उसके काम के पहले दिन के रूप में आई थी। अनु ने सिर हिलाया नहीं। मालविका वनराज को देखने जाती है। अनुज और अनु ने नोटिस डेस्क को खराब कर दिया और उसे साफ कर दिया। वो घबराकर पूछती है कि क्या उसने कल रात खर्राटे लिए। वह कहता है कि करता है। वह कहती है कि वह कभी कभी जब बहुत थक जाती है वो उसके साथ भी ऐसा ही कहता है और कहता है कि अच्छा मुक्कू कपड़े बदलने के लिए लाया या नहीं तो समय बर्बाद होता। अनु का कहना है कि अगर वे इसी तरह मेहनत करते हैं तो उनका रेस्टोरेंट जल्द ही शुरू हो जाएगा। वो कहता है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे बेहतर होगा क्योंकि वह उसके साथ है। वह कहती है कि वह उसके साथ है। वनराज ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और तोशु से पूछता है कि क्या वह तैयार है। तोशु का कहना है कि वह बाद में वास्तुकार के साथ बैठक के रूप में आएंगे। काव्या अनुज की कार में बैठ जाती है और कहती है कि जब वे एक ही जगह जा रहे हैं तो एक साथ क्यों नहीं जा सकते। वह भौंकता है। बा तोशु को वनराज के साथ जाने के लिए कहते हैं। तोशु का कहना है कि वह साइट विजिट के लिए जा रहे हैं। बा का कहना है कि अगर वे अकेले जाते हैं तो काव्या और वनराज फिर से लड़ेंगे। तोशु का कहना है कि वे उसकी सलाह से नहीं बदलेंगे, इसलिए वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। नाश्ता करते समय मालविका अनु और अनुज को ताना मारती है कि वे कब शादी कर रहे हैं। अनु को घबराहट होने लगती है। अनुज का कहना है कि अनु ने उससे कहा कि वह हर समय ऐसा नहीं कर सकती। वनराज अंदर आता है। मालविका कहती है कि वह भूल गई थी कि उसकी वनराज से मुलाकात है। अनुज वनराज को उनके साथ नाश्ते में शामिल होने के लिए कहते हैं। वनराज कहते हैं ठीक है। अनु उसे नाश्ता देती है। वह कहता है कि उसने पहले ही नाश्ता कर लिया था। वह कहती है कि उसने नहीं किया है। वह कहता है कि जब वह समझ सकती है कि वह भूखा है तो वह क्यों नहीं समझ सकती कि वह किसे पसंद करता है। वह कहती है कि वह उसकी दाई नहीं है कि वह क्या खाता है और वह किससे मिलता है, उसने उससे सिर्फ चिंता से पूछा। काव्या प्रवेश करती है और एचआर दस्तावेजों पर अनु के हस्ताक्षर लेती है। वनराज को यह देखकर जलन होती है और वह मुक्कू से कहती है कि उसका मुंबई रेस्तरां का प्रस्ताव अच्छा है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से मुंबई सबसे अच्छी जगह है। मालविका का कहना है कि उन्होंने इस विचार को वैसे ही उछाल दिया और अगर उन्हें यह पसंद आया तो इसे करने दें। वह कहता है कि वह अंतिम अधिकार है। उनका कहना है कि उनके पास अधिक अनुभव और बुद्धिमत्ता है, तो चलिए करते हैं। अनुपमा कहती हैं कि दोनों पार्टनर्स को मिलकर फैसला लेना चाहिए। अनुज कहते हैं कि नए दृष्टिकोण के साथ साथ व्यापार में अनुभव मायने रखता है, इसलिए उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए। मालविका कहती है कि वह करेगी। अनु उसे पहले अहमदाबाद परियोजना शुरू करने का सुझाव देती है। वनराज ताने रिश्ते हो या धंधे, अपनों को ही बोलना चाहिए। उनका मतलब मुक्कू को किसी दाई की जरूरत नहीं है। वह मुक्कू से कहता है कि एक साथ खाना खाना ठीक है, लेकिन उन्हें बिजनेस और पर्सनल रिलेशन को अलग कर देना चाहिए। मुक्कू का कहना है कि वे प्रतिस्पर्धी हैं। वनराज अनु पर मुस्कुराता है। अनु का कहना है कि हालांकि परियोजना मुक्कू की है, वह उसकी प्रिय है, इसलिए उसने उसे सलाह दी कि पहले अहमदाबाद परियोजना शुरू करें और फिर मुंबई के बारे में सोचें। अनुज कहते हैं अनु सही है। मालविका चिल्लाती है कि वह शादी से पहले ही पत्नी का गुलाम बन गया है,
यह उनका प्रोजेक्ट है और वे निर्णय लेंगे। वो वनराज से कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अगले सम्मेलन कक्ष में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अनु पर मुस्कुराते हुए वनराज उसे शुभकामनाएं देता है और चला जाता है। अनु को बताती है कि हालांकि मुंबई प्रोजेक्ट एक पेशेवर निर्णय की तरह दिखता है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। वो कहती है, हाँ, श्री शाह कुछ करने के लिए तैयार हैं। मालविका ने नोटिस किया कि वनराज ने लैपटॉप की बोर्ड पर अपनी निराशा को बाहर निकाला और उससे सवाल किया। उनका कहना है कि भाग्य उन्हें बार बार उन लोगों के सामने लाता है जिनसे वह दूर रहना चाहता है। उसने उसके साथ व्यापार शुरू किया, वह अनुज की बहन निकली। अनु यहाँ पहले से मौजूद है, अब काव्या भी शामिल हो गई। वह बोलता नहीं है, लेकिन इससे उसे भी दुख होता है। हर कोई चाहता है कि वह काव्या के साथ सुलह करे, लेकिन वह नहीं चाहता। अगर काव्या ने तलाक की मांग की होती, तो सभी उसे आगे बढ़ने के लिए कहते, लेकिन जब वह चाहते हैं, तो वे काव्या को शिकार बना रहे हैं। सबके दोहरे मापदंड हैं। वो काव्या को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब उसे ऑफिस में भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मालविका का कहना है कि काव्या को नौकरी की जरूरत थी। वनराज का कहना है कि अनु उसे किसी अन्य कार्यालय में नौकरी दिलाती, उसने इसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया। मालविका कहती है कि जब भी वो उसके सामने आए तो उसे उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। वो कहता है कि वो उसे उनके झगड़े और कड़वी यादों की याद दिलाएगी और मालविका बेहतर जानती है कि जब किसी व्यक्ति की कड़वी यादें उसे सताती हैं तो उसे कैसा लगता है। वो कहता है कि काव्या ने उस पर नकली घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। न केवल महिला हमेशा शिकार हो सकती है, यहाँ तक पुरुष भी कर सकता है। काव्या ने छल किया और उसकी संपत्ति छीन ली। उसने अपने अच्छे स्वभाव के कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। चोट लगने पर पुरुषों को भी दर्द होता है। मालविका को उसके विक्टिम कार्ड प्ले से प्रभावित होते देखकर वह अपनी बुरी अभिव्यक्ति दिखाता है। मालविका कहती हैं कि ये चीजें होती हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और काम पर ध्यान देना चाहिए। वे कार्यालय भी बदल सकते हैं, लेकिन वह अभी नहीं चाहती क्योंकि अनु ने उसके चेहरे का जमकर सामना करने का सुझाव दिया। वो हमेशा उनके समर्थन के लिए है। वो अपनी योजना को विफल होते देख वहां से चला जाता है और काव्या और अनु को एक साथ देखकर आग बबूला हो जाता है।